दोस्तों, आज मैं आपको माँ वैष्णो देवी और भैरवनाथ की संपूर्ण अमर कथा सुनने जा रहा हूँ। यदि कथा अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में लिखे जय माँ वैष्णो देवी। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर माता वैष्णो देवी के दर्शन तब तक पूर्ण क्यों नहीं माने जाते जब तक भक्त भैरवनाथ के मंदिर नहीं जाता? आखिर वह कौन सा रहस्य था जिसके कारण माता ने भैरवनाथ का वध भी किया और उसे मोक्ष का वरदान भी दिया? क्या कारण था कि एक अहंकारी तांत्रिक माता का परम भक्त बन गया? और क्यों आज भी करोड़ों श्रद्धालु त्रिकूट पर्वत पर स्थित माता के दरबार में पहुंचकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होते देखते हैं? आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति, तपस्या, करुणा और मोक्ष की अमर गाथा है। इसलिए कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में आपको वह रहस्य ज्ञात होगा जो हर भक्त के जीवन को बदल सकता है। प्यार से बोलो जय माता दी। सृष्टि के आरंभ से ही जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा है, तब तब आदिशक्ति ने किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा की है। वेदों, पुराणों और देवी महात्म्य में वर्णित है कि एक समय पृथ्वी पर पाप, अन्याय और अधर्म का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया। तब देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ मिलकर आदिशक्ति का स्मरण किया। देवताओं की प्रार्थना सुनकर तीनों देवों के तेज से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई। उनमें महालक्ष्मी का वैभव, महासरस्वती का ज्ञान और महाकाली का पराक्रम समाहित था। देवताओं ने कहा, हे जगदम्बे, पृथ्वी का उद्धार कीजिए। माता ने उत्तर दिया, समय आने पर मैं मानव रूप में जन्म लेकर भक्तों का कल्याण करूंगी। वैष्णवी का जन्म। दक्षिण भारत में एक धर्मनिष्ठ दंपत्ति रहते थे। वर्षों की तपस्या के बाद उनके घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया वैष्णवी। जन्म लेते ही घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। ऋषियों ने भविष्यवाणी की, यह साधारण बालिका नहीं, स्वयं आदिशक्ति का अवतार है। बाल्यकाल से ही वैष्णवी का मन संसार में नहीं लगता था। वह भगवान विष्णु का ध्यान करती रहती थी। उनकी तपस्या देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते। लेकिन भक्तों, माता के जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो आगे चलकर वैष्णो देवी धाम की स्थापना का कारण बना। श्री राम से भेंट। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान रावण वध हेतु दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे, तब उनकी भेंट वैष्णवी से हुई। वैष्णवी ने श्री राम को पहचान लिया। वे बोली, प्रभु, मैं आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इस जन्म में मैं एक पत्नी व्रत का पालन कर रहा हूँ, किंतु कलयुग में जब मैं कल्कि अवतार लूंगा, तब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। फिर श्री राम ने उन्हें उत्तर भारत के त्रिकूट पर्वत पर तपस्या करने का आदेश दिया। त्रिकूट पर्वत की ओर प्रस्थान। श्री राम की आज्ञा पाकर वैष्णवी उत्तर भारत की ओर चली। अंततः वे त्रिकूट पर्वत पर पहुंची। वहीं उन्होंने अपना निवास बनाया और कठोर तपस्या प्रारंभ की। समय बीतता गया। उनकी दिव्य शक्तियां बढ़ती गई। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे। जिसने भी सच्चे मन से माता का स्मरण किया, उसकी मनोकामना पूर्ण होने लगी। श्रीधर ब्राह्मण की भक्ति। त्रिकूट पर्वत के निकट श्रीधर नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह माता का परम भक्त था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन भक्ति अपार थी। एक दिन माता कन्या रूप में उसके घर पहुंची। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव, पूरे गांव में भंडारे का निमंत्रण दीजिए। श्रीधर चौंक गया। उसके घर में तो 2 लोगों के भोजन की व्यवस्था भी नहीं थी। लेकिन माता की आज्ञा को वह कैसे टालता।
उसने पूरे गांव को निमंत्रण दे दिया। चमत्कारी भंडारा। भंडारे के दिन हजारों लोग आ पहुंचे। उनमें प्रसिद्ध योगी गोरखनाथ और उनका शिष्य भैरवनाथ भी थे। सब सोच रहे थे, इतने लोगों को भोजन कौन कराएगा? लेकिन कन्या रूपी माता ने एक छोटे पात्र से भोजन परोसना शुरू किया। हजारों लोगों ने भोजन किया, फिर भी पात्र खाली नहीं हुआ। सभी माता की महिमा समझ गए, लेकिन भैरवनाथ के मन में संशय उत्पन्न हो गया। यहीं से शुरू हुई वह घटना जिसने इतिहास बदल दिया। भैरवनाथ अत्यंत शक्तिशाली तांत्रिक था। उसने अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसके भीतर अहंकार भी था। उसे लगा, यह कन्या कोई साधारण स्त्री नहीं है, मुझे इसका रहस्य जानना ही होगा। गुरु गोरखनाथ ने चेतावनी दी, भैरव, यह स्वयं दिव्य शक्ति है, इनका पीछा मत करना। लेकिन भैरवनाथ ने गुरु की बात नहीं मानी। माता का प्रस्थान। माता सब समझ गई। उन्होंने सोचा, इस आत्मा को सुधारने का एक अवसर देना चाहिए। वे त्रिकूट पर्वत की ओर चल पड़ी। भैरवनाथ भी पीछे पीछे चल पड़ा। बाणगंगा का चमत्कार। मार्ग में हनुमान जी को प्यास लगी। तब माता ने अपने धनुष से एक बाण चलाया। धरती से जलधारा फूट पड़ी। यही पवित्र स्थान आज बाणगंगा कहलाता है। आज भी श्रद्धालु वहां स्नान कर यात्रा आरंभ करते हैं। चरण पादुका। आगे बढ़ते समय माता ने पीछे मुड़कर देखा। भैरवनाथ उनका पीछा करता हुआ आ रहा था। जहां माता के चरण पड़े, वह स्थान चरण पादुका कहलाया। आज भी वहां माता के चरण चिन्ह विद्यमान माने जाते हैं। अर्धकुमारी गुफा। माता आगे बढ़ते हुए एक गुफा में प्रवेश कर गईं। यही अर्धकुमारी या गर्भजून गुफा है। कथा के अनुसार माता ने यहाँ 9 माह तक तपस्या की। यह स्थान आज भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। लाखों श्रद्धालु इस गुफा के दर्शन करते हैं। भक्तों, माता बार बार भैरवनाथ को समझा रही थी, लेकिन अहंकार मनुष्य को सत्य देखने नहीं देता। अंतिम चेतावनी। 9 महीने बाद माता गुफा से बाहर निकली। उन्होंने भैरवनाथ को अंतिम चेतावनी दी, लौट जाओ। तुम जिस शक्ति का पीछा कर रहे हो, उसे पहचानो। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना। महाकाली का प्रकट होना। जब सभी प्रयास विफल हो गए, तब माता ने अपना विराट स्वरूप धारण किया। आकाश में गर्जना होने लगी। पर्वत कांप उठे। देवता आकाश से यह दृश्य देखने लगे। माता ने महाकाली रूप धारण किया। उनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। भैरवनाथ का अंत। भैरवनाथ फिर भी आगे बढ़ा। तब माता ने अपने दिव्य शस्त्र से एक ही प्रहार किया। भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग हो गया। सिर दूर पहाड़ी पर जाकर गिरा। आज वहीं भैरव मंदिर स्थित है। भैरवनाथ का पश्चाताप। सिर कटते ही उसका अहंकार समाप्त हो गया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह रोते हुए बोला, माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाया। माता की करुणा। माता करुणामयी थी। उन्होंने कहा, भैरव, तुम्हारा उद्धार होगा। आज से जो भक्त मेरे दर्शन करेगा, उसे तुम्हारे दर्शन भी करने होंगे। तभी उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। भैरवनाथ को मोक्ष प्राप्त हुआ। 3 पिंडियों का रहस्य। माता ने त्रिकूट पर्वत की गुफा में 3 दिव्य पिंडियों के रूप में निवास किया। ये 3 पिंडियां हैं, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी। इन्हीं तीनों शक्तियों का संयुक्त स्वरूप माता वैष्णो देवी है।
वैष्णो देवी धाम का महत्व। आज करोड़ों श्रद्धालु माता के दरबार में आते हैं। कहा जाता है, जब माता बुलाती हैं, तभी कोई भक्त उनके दरबार तक पहुंच पाता है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि अचानक परिस्थितियां बनती चली जाती हैं और वे माता के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। माता के चमत्कार। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से माता करुणामयी है, पश्चाताप करने वाले को भी मोक्ष मिल सकता है। भक्तों, यदि आपने श्रद्धा से यह संपूर्ण कथा सुनी है तो कमेंट में अवश्य लिखें, माँ वैष्णो देवी की जय माता दी। और यदि आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे तो इस कथा को अधिक से अधिक भक्तों तक अवश्य पहुँचाएं। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से माता का नाम लेता है और दूसरों को भी माता की महिमा सुनाता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस कथा को अपने परिवार व मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि कौन जाने माँ वैष्णो देवी किसी का जीवन बदल दे। दोस्तों, यदि आपको ऐसी रहस्यमयी और चौंकाने वाली कथाएं पसंद आती है तो इसे लाइक करना न भूलें और कमेंट में अवश्य लिखें कि कथा कहानी का कौन कौन सा भाग आपको अधिक अच्छा लगा है। ऐसी अनसुनी और रहस्यमयी ज्ञानवर्धक कथा कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल @बीकाजी भक्ति कथा और @निकधामिक को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, वो बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें, क्योंकि ऐसे ही अनसुने रहस्य हम आपके लिए लाते रहते हैं। और हाँ, आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट्स में अपने गांव व शहर का नाम जरूर लिखें ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ पर देखी जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। कथा पूरी सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।